हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग लैडर डायग्राम के बारे में समझेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको स्कीमेटिक डायग्राम रीड करना, बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता है, लेकिन जब उनसे बात की जाती है कि आप लैडर डायग्राम बनाओ या लैडर को रीड करो तो वहाँ पे उनको इश्यूज आते हैं या फिर वो घबराने लग जाते हैं कि यार हमें तो लैडर डायग्राम रीड करना नहीं आता या फिर बनाना नहीं आता। अगर आप लोग भी ये सोचते हो तो आज का ये वीडियो आप लोग एंड तक देखो। ये जो डाउट है या ये जो आप लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है लैडर का, पीएलसी प्रोग्रामिंग का, ये सब आज का वीडियो देख करके निकल जाएगा। बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग लैडर डायग्राम को समझेंगे। देखो, लैडर की जब हम लोग बात करते हैं तो लैडर का मतलब क्या होता है? लैडर का मतलब होता है जीना। ओके, आप लोगों ने देखा होगा हम लोग लैडर यूज करते हैं, आप लोगों के घर में भी शायद लैडर होंगे। ठीक है, इस तरीके से लैडर होते हैं और यहाँ पे ये इस तरीके से रंग्स बने हुए होते हैं। ठीक है, जिन पे हम पैर रख करके ऊपर नीचे कहीं पे अगर हमको हाइट में चढ़ना है तो वो हम लोग चढ़ सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा लैडर डायग्राम काम करता है। अब देखो ये कैसे काम करता है। यहाँ पे अगर मान के चलो ये टॉप है और इसका ये हमारा बॉटम साइड है। अब मुझे अगर टॉप में जाना है तो मैं क्या काम करूंगा, एक एक रंग के ऊपर पैर रख करके ऊपर की तरफ जाऊंगा और जो ये दो साइड में दो यहाँ पे इनको रेल बोलते हैं। वैसे अगर ये जो ये लगे हुए हैं ये सपोर्ट के लिए लगे हुए रहते हैं। अब देखो आप लोगों को स्कीमेटिक डायग्राम बनाना आता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक DOL स्टार्टर बनाओ, स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाओ, फॉरवर्ड रिवर्स बनाओ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन सेम चीज जब उनसे बोला जाता है कि आप इसको लैडर में बनाओ तो वहां पे वो बोलते हैं कि सर हमको लैडर में बनाना नहीं आता है। अभी मान के चलो मुझे एक DOL स्टार्टर बनाना है, तो मैं DOL स्टार्टर किस तरीके से बनाऊंगा? मैं यहाँ पे एक NO पुश बटन लूंगा, उसके बाद मैं एक यहाँ पे NC पुश बटन लूंगा। ठीक है, एक NC पुश बटन लूंगा। ठीक है, यहाँ पे एंड उसके बाद यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, मैं एक कॉइल ले लूँगा। ठीक है, ये हमारी कॉइल हो गई। ओके, ये हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग होल्डिंग दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारी होल्डिंग। अब ये हो गया मान के चलो मेरा K1 और ये हो गया मेरा एक PB। ठीक है, जो कि मेरा NC होगा और ये हो गया मेरा PB जो कि NO होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक जस्ट एक मैंने कॉन्टैक्टर को ऑन करा दिया। अब अगर मुझे यहाँ पे एक ओवरलोड भी लगाना है तो यहाँ पे मैं एक ओवरलोड भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक ओवरलोड लगा सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे एक ओवरलोड लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मान के चलो ये बना दिया। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, अब सेम चीज़ अगर मुझे लैडर में बनानी हो तो वो हम लोग देखो किस तरीके से करते हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा लैडर लॉजिक बना रखा है। अब लैडर में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, लैडर यानी कि जो जीना होता है हमारे घरों में, ठीक है, लकड़ी का जीना हो गया या फिर आप एल्युमिनियम का ले लो या अदर किसी SS का ले लो, स्टील का, तो वो हम लोगों का सेम इसी तरीके से यहाँ पे उसी के बेसिस पे ये काम करता है। अभी यहाँ पे जो ये दो रेल बना रखे हैं ना, इनको रेल बोला जाता है। ठीक है, ये जो है ये वाला जो एक सीधी लाइन खींची हुई है ये, और ये जो सीधी लाइन खींची हुई है इनको हम लोग बोलते हैं ये है हमारी रेल। ठीक है, तो ये एक रेल ये हो गई और एक रेल ये हो गई। उसके बाद बीच में जो ये लाइन दिख रही है ना आपको, जिनके ऊपर हम लोगों ने NO, NC एंड Y0 ये बना रखे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ये होते हैं रंग्स। जिस तरीके से एक लैडर में रंग्स होते हैं ना, लैडर में जैसे कि मैंने आपको बताया ये लैडर है और ये रंग्स हैं जिनके ऊपर पैर रख के हमें अगर हाइट पे कहीं पर भी जाना है या उतरना है तो वो हम लोग चढ़ सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, नीचे उतर सकते हैं। सेम यहाँ पे ये रंग्स है, यहाँ पर इनको भी रंग्स बोला जाता है, इनको भी रेल्स बोला जाता है, यहाँ पर भी इनको रेल्स बोला जाता है, इनको रंग्स बोला जाता है, और रंग्स के ऊपर ही हम लोग लॉजिक बनाते हैं। अभी इस तरीके से समझो कि अगर मान के चलो मुझे एक कॉन्टैक्टर को ऑन कराना है, ये एक कॉन्टैक्टर है मान के चलो, ये इसका A1 हो गया, ये इसका A2 हो गया। अब अगर ये कॉन्टैक्टर की कॉइल 220 वोल्ट AC पे
काम करेगी तो मुझे इस कॉइल को AC 220 वोल्ट देना पड़ेगा, मुझे इसको फेस और न्यूट्रल देना पड़ेगा। अब ये हो गया मान के चलो फेस और ये हो गया न्यूट्रल। डायरेक्ट अगर फेस न्यूट्रल दे दोगे तो ये हमारा ऑन हो जाएगा। अब हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग NO पुश बटन, NC पुश बटन, इनकी हेल्प से हम लोग इस कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये हो गया। सेम लैडर को इस तरीके से समझो कि जो ये वाली लाइन है ना, जो ये वाला रेल है, इसको हम लोग न्यूट्रल बोल देते हैं कि ये हमारा, ये लाइन जो है हमारी, ये न्यूट्रल लाइन है। अगर आप लोग 24 वोल्ट DC में काम कर रहे हो तो मान के चलो ये वाली जो लाइन है ये हमारी 0 वोल्ट वाली लाइन है। अब ये वाली जो लाइन है हमारी, मान के चलो ये हमारा फेस है या फिर +24 वोल्ट है। ठीक है, अगर हम लोग DC में काम कर रहे हैं तो ठीक है, 0V DC। ओके, तो इस तरीके से समझो। अब मुझे अगर एक बीच में एक कॉन्टैक्टर को ऑन कराना है तो उस कॉन्टैक्टर को मुझे फेस, न्यूट्रल या फिर 24 वोल्ट और 0 वोल्ट देना पड़ेगा। अब ये मान के चलो एक कॉन्टैक्टर है, ठीक है, ये कॉन्टैक्टर हो गया, इस कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल यहां से मिल गया। अब एक चीज और है, यहां पे 2 सेक्शन होते हैं, जैसे कि एक हॉट वायर और कोल्ड वायर, या फिर फेस और न्यूट्रल, या फिर 24 वोल्ट और 0 वोल्ट। तो हमेशा जो 0 वोल्ट होगा वो हमेशा राइट साइड होगा। ठीक है, अगर आप इस तरीके से देख रहे हो तो वो हमेशा राइट साइड होगा, और लेफ्ट साइड हमेशा हमारा सोर्स होगा। ठीक है, जो हमारा +24 वोल्ट है या फिर फेस है वो हमेशा लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने यह काम किया, यहाँ पे हमने डायरेक्ट न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। उसके बाद अब बारी आती है फेस की या फिर 24 वोल्ट DC की। अब हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक, मान के चलो मैंने यहाँ पे एक पुश बटन लगा दिया। ठीक है, ये मैंने एक पुश बटन लगा दिया। अब पुश बटन मेरा मान के चलिए ये भी हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बनाते हैं, ये भी मेरा पुश बटन हो सकता है, और ये भी मेरा पुश बटन हो सकता है। अब ये NO पुश बटन जो है, या फिर ये जो X0 X1 मैंने लिया हुआ है, ये जो NO है इसको हम NO बोलते हैं, ये NC है। अब इसकी जगह पे आप लोग इस NO को रख दो, और इसकी जगह पे, इस NC की जगह पे आप लोग, अगर आप स्कीमेटिक मतलब डिजाइनिंग कर रहे हो, स्कीमेटिक में अगर आप लोग बना रहे हो तो ऐसे रख दो। ठीक है, ये NC हो गया। ठीक है, इस तरीके से बना दो यहाँ पे। अब इसको आप इस तरीके से ले लो कि ये हमारा NO है, ये हमारा NC है, और एक NC और है, ये NC हम लोगों ने टाइमर का लिया हुआ है, वो मैं अभी आगे समझाऊंगा आप लोगों को। और उसके बाद हम लोगों ने कॉन्टैक्टर को ऑन कर दिया। अब इस कॉन्टैक्टर का ही NO हम लोगों ने यहाँ पे लिया इसको होल्डिंग देने के लिए, तो ये हमारा होल्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप एक स्कीमेटिक डायग्राम अगर आप लोग बना रहे हो, नॉर्मल अगर आप लोग स्कीमेटिक में एक ड्यूअल स्टार्टर बना रहे हो या फिर एक कॉन्टैक्टर को ऑन कर रहे हो, तो सेम चीज तो हम लोग यहाँ पे लैडर में भी कर रहे हैं। बस लैडर में, स्कीमेटिक में क्या है कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर सिंबल लाइब्रेरी को फॉलो कर रहे होते हैं। आप चाहे आप इस तरीके से बनाओ, चाहे आप लोग इस तरीके से NO NC जो कुछ भी बनाना हो बनाओ, तो आप किसी पर्टिकुलर सिंबल लाइब्रेरी को फॉलो कर रहे होते हो, या फिर आप लोग IEC 60617 को फॉलो कर रहे हो, या फिर NFPA को फॉलो कर रहे हो, JIC को कर रहे हो, IEEE को कर रहे हो। जो भी सिंबल लाइब्रेरी को आप लोग फॉलो कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप NO NC या फिर आपका प्रॉक्सिमिटी स्विच है या अदर जो स्विचेस होते हैं उनके सिंबल्स आप लोग बना रहे होते हो। ठीक है, तो सेम चीज लैडर में ऐसा नहीं है। लैडर में कोई सिंबल लाइब्रेरी यूज नहीं होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में से बोलते हैं कि सर कई बार हम लोग जब किसी पैनल की ड्राइंग को रीड करते हैं तो बहुत सारे टाइम पे ऐसा NO मिलता है, बहुत सारी जगह पे हमें ऐसा NO मिलता है, तो कौन सा NO सही है, कैसे याद रखें? तो आप जिस भी मशीन की इलेक्ट्रिकल ड्राइंग या उसकी स्कीमेटिक ड्राइंग को रीड कर रहे हो, चेक कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में वहाँ पे लिखा हुआ होता है, जहाँ पे सिंबल लाइब्रेरीज होती है वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि ये सिंबल लाइब्रेरी जो है ये इस सिंबल स्टैंडर्ड्स को या इस सिंबल लाइब्रेरी को वो फॉलो करती है। ठीक है, जो भी आपका सिंबल्स होंगे वो किसी ना किसी सिंबल लाइब्रेरी को फॉलो करती है। अब इसको कैसे पता लगाएंगे? मान के चलो आपकी कंपनी जो है या फिर जो मशीन आपके कंपनी में है, अगर वो किसी यूरोपियन कंपनी की है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो IEC 60617 को फॉलो करती हो, क्योंकि IEC जो है वो एक यूरोपियन स्टैंडर्ड है। सेम अगर आप किसी US की कंपनी
की मशीन आपके प्लांट में है तो वो IEEE को हो सकता है फॉलो करती हो सकता है IEC 60617 को फॉलो करती हो। अगर कोई जापानीज कंपनी है तो हो सकता है वो NFPA की सिंबल लाइब्रेरी को यूज़ करती हो। अगर कोई चाइनीज़ कंपनी है या फिर रसिया की कंपनी है तो उनके सिंबल लाइब्रेरी अलग ही है, वो अलग ही सिंबल लाइब्रेरीज को फॉलो करती है। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, आप लोग समझ जाओगे। बहुत ज़्यादा सिंबल्स में फ़र्क बिल्कुल भी नहीं होता है। आप लोग जैसे एक बार स्टार्टिंग में सिंबल्स दिए हुए रहते हैं, जो भी अच्छी कंपनी है लगभग सभी कंपनीज स्टार्टिंग में सिंबल्स दे के रखती हैं। आप लोग एक बार नज़र मारोगे उनमें तो आप लोग समझ जाओगे कि हाँ कौन सा एन है कौन सा एनसी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या काम किया, अगर मुझे एक कॉन्टैक्टर से दूसरा कॉन्टैक्टर ऑन करवाना होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल इस कॉन्टैक्टर का एनो लेता हूँ और एनो लेने के बाद मतलब एक लाइन लूंगा, फेस लूंगा, इस फेस को मैं इस कॉन्टैक्टर के एनो में दूंगा, एनो के आउटपुट से वायर निकालूंगा दूसरे कॉन्टैक्टर के A1 पे दे दूंगा और उसके बाद जो न्यूट्रल है या 0 वोल्ट है वो मैं डायरेक्ट A2 पे कनेक्ट कर दूंगा। सेम यहाँ पर भी तो वही किया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने ये फेस लिया, ठीक है, ये फेस है, इसको हमने इस कॉन्टैक्टर, क्योंकि ये Y0 मैंने इसको एड्रेसिंग दे दी, ये Y0 है, इस Y0 के हम लोगों ने मान के चलो 13 एंड 14 है, ठीक है, 13 नंबर पे दिया, 14 से आउटपुट लिया और उसके बाद मैंने दूसरे वाले कॉन्टैक्टर के A1 और A2 पे इसको कनेक्ट कर दिया, A1 पे कनेक्ट कर दिया, A2 पे ऑलरेडी पहले से न्यूट्रल आ रहा था, ये भी मेरा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। अब मुझे एक Y1 से मुझे एक टाइमर को ऑन करवाना है, टाइमर की कॉइल को ऑन करवाना है। टाइमर की कॉइल है तो उसके भी एड्रेसिंग हमारी A1 और A2 होगी, ठीक है। A2 पे हम लोगों ने न्यूट्रल पहले से कनेक्ट कर दिया। अब सेम हम लोगों ने क्या काम किया, Y1 के 13 एंड 14 नंबर के जो टर्मिनल्स थे, फेस लिया, 13 पे दिया, 14 से लिया और टाइमर को दे दिया, मेरा टाइमर भी ऑन हो गया। अब टाइमर पे मैंने उसके बाद क्या काम किया, टाइमर का जो एनो था, टाइमर के एनो का जो एनो टर्मिनल है उसके एक कॉमन पे हम लोगों ने मान के चलो जो हमारा X1 था या फिर जो मेरा PB जो मेरा PBNC था, ये मेरा एनो हो गया, ठीक है। PBNC से जो आउटपुट आ रहा था वो एक वायर मैंने लेने के बाद उस वायर को मैंने टाइमर के कॉमन पे दिया और एनो से निकाल करके, या जो NC था NC से निकाल करके मैंने Y0 पे दे दिया। तो जब भी जो भी मैंने टाइमर पे मान के चलो मैंने टाइम डाल रखा है 5 मिनट का, 5 मिनट के बाद होगा क्या कि ये NC हमारा NO बन जाएगा, Y0 ऑफ, Y1 ऑफ। ये चीज़ें हम लोग RLC में भी तो करते हैं, ये जीरो हम लोग एक नॉर्मल स्कीमेटिक बना रहे हैं तो वहाँ पे भी तो हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं। सेम चीज़ हम लोग लैडर में भी करते हैं। अब लैडर में एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान देनी है, देखो लैडर में क्या होता है, लैडर में हमेशा लॉजिक जो सॉल्व होता है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है, ठीक है। लैडर में कभी भी ऐसा नहीं होगा, कोई भी लॉजिक ले लो, किसी भी कंपनी का आप लोग पीएलसी को प्रोग्राम कर रहे हो, कभी भी पीएलसी का लॉजिक राइट टू लेफ्ट सॉल्व नहीं होता है। हमेशा पीएलसी का जो लॉजिक होता है वो लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है। अब लेफ्ट टू राइट क्यों सॉल्व होता है, लेफ्ट टू राइट इसलिए सॉल्व होता है क्योंकि जब मेरा ये X0 प्रेस होगा तभी जाकर के आगे के जो लॉजिक है मेरे वो सॉल्व होंगे, ठीक है। अगर मेरा इनपुट ही नहीं आएगा तो मेरा आउटपुट कैसे अपडेट होगा। ये Y0 भी हो सकता है, इसकी जगह पे अगर एम्बिट यूज़ की जा रही है तो वो एम्बिट भी हो सकती है। अगर आपको नहीं पता है एम्बिट क्या होती है, डाटा रजिस्टर्स क्या होते हैं, वो हम लोग आने वाले किसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो लॉजिक हमेशा लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है और टॉप टू बॉटम सॉल्व होता है, ठीक है। हमेशा इस डायरेक्शन में लॉजिक सॉल्व होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ सॉल्व होगा और टॉप से बॉटम की तरफ सॉल्व होगा। कभी भी बॉटम से टॉप की तरफ लॉजिक सॉल्व होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। आप किसी भी पीएलसी के प्रोग्राम को ऑनलाइन मोड पे लो, उसको चेक करोगे आपको, और चेक करो मशीन को, आप लोग ऑन करो, ऑन करने पे जब आप लोग देखोगे ना तो आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि आपका लॉजिक राइट से लेफ्ट की तरफ और बॉटम टू टॉप की तरफ सॉल्व हो रहा है, कभी नहीं होता ऐसा। हमेशा लॉजिक टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है। इंटरव्यू में बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले पीएलसी का वो आपसे लैडर डायग्राम बनवाएंगे, बेसिक सा लैडर डायग्राम बनाएंगे,
फिर बोलेंगे बताओ अब यहाँ पे लॉजिक कैसे सॉल्व हो रहा है, तो आपको वहाँ पे बताना है कि पीएलसी का लॉजिक लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है, टॉप टू बॉटम सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये था लैडर डायग्राम। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। ये सिर्फ एक आपको समझाने के लिए मैंने एक बेसिक चीज़ें ली हैं, इसके अलावा टाइमर भी होता है, डाटा रजिस्टर्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे एनओएनसी काउंटर्स ये सब चीज़ें होती हैं, तो उनको बना करके हम लोग एक प्रॉपर लॉजिक बनाते हैं। ये सब एक मतलब सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों को समझाया कि अगर आप लोग आरएलसी पे काम कर सकते हो तो आप लोग पीएलसी पे काम डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपको आरएलसी अच्छे से आता है तो बहुत ईजी है आप लोगों के लिए पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना। आई होप कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, वीडियो के नीचे आइए, कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछिए, कमेंट सेक्शन में डिस्कस करते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनको सॉल्व करेंगे। और जिन टॉपिक पे हमको लगेगा कि इन टॉपिक्स पे हमें वीडियो बनानी चाहिए तो उन टॉपिक पे हम लोग वीडियो बना करके आने वाले लेक्चर्स में जो भी आपके डाउट्स हो वो आने वाले लेक्चर्स में सॉल्व हो जाएंगे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।